श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् पीठास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभाम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोक्षं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुगुदास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न
श्री राधे। भगवान नंदनंदन भगवान की कृपा से आज आपके इस पवन परम पवित्र पावन दिव्य धरा पर भगवान की लीला अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ समस्त पांडे परिवार भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और हमारे आचार्यगण भी आज थोड़ा सा कुछ कथा विलंब से प्रारंभ हुई है। कुछ कारणों से कल से कथा अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ हो जाएगी और हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान की लीलामयी कथा में प्रवेश करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पुनः भगवान की लीलामयी कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
अपनी जीवा से राम नाम बोल, अपनी जीवा से राम बोल, अपनी जीवा से राम बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा हरि बोल, राधा प्रेम फुले राधा रमण भगवान के। जब हजारों करोड़ों वर्षों के, जिनकी कोई गिनती ही ना हो, जब हमारे हजारों करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब हम भगवान की कथा में हमें बैठने का अवसर प्राप्त होता है। और एक होते हैं जिनको भाग्य से कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, एक होते हैं जिन्हें सौभाग्य से कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही कथा में बैठते हैं, क्योंकि जनता जिन्हें चुनती है वो संसद में बैठते हैं, लेकिन जिसे भगवान चुनते हैं ना, वो भगवान की कथा में बैठते हैं। यह अवसर सबको नहीं प्राप्त होता, जो आज सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। वैसे तो हम सभी ने बहुत भागवत की कथा श्रवण की होगी, लेकिन हमारे आपके श्रवण करने की विधि अलग अलग है। भगवान की कथा श्रवण कैसे की जाए कि जिससे मानव का परम कल्याण हो जाए। हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकालते जाते हैं। भगवान ने हमें दो कान दिए, दोनों कानों से सुनते हुए भगवान की कथा को हृदय में धारण करना चाहिए, तब वह कथा हमारा कल्याण करती है। संतजन कहते हैं, कथा राम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। केवल एक बार भगवान की कथा सुन लेने से मानो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब भागवत की कथा एक बार श्रवण करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो बार बार श्रवण करना पड़ेगा। जिस प्रकार नारद जी ने भक्ति माता के दोनों पुत्रों के दुख को दूर करने के लिए गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार श्रवण कराया, फिर भी चेतना नहीं आई, वैसे ही कलयुग के कलुषित प्राणी हैं। देखिए, भागवत कथा जो कहती है हम सबको वो ज्ञान है, बस उस ज्ञान को हम धारण नहीं करना चाहते। और भागवत है क्या? भागवत 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। पहला अक्षर है भा, भा माने भक्ति। दूसरा अक्षर है गा, गा माने ज्ञान। तीसरा अक्षर है वा, वा माने वैराग्य। और चौथा अक्षर है तप। और आज हम सीधा उसका उल्टा करते हैं। भक्ति तो बाद में करते हैं, तप पहले करने लग जाते हैं। जैसे आज हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हम ही हों,
प्रधानमंत्री हम ही हो, जो सबसे अच्छी नौकरी हो बिना पढ़े हम ही को मिल जाए। तो सबसे पहली कड़ी है भक्ति। पहले अपने अंदर भक्ति को धारण, भक्ति माता को धारण कीजिए। और भक्ति मिलती कहाँ से है और हम लोग ढूंढते कहाँ हैं? मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, ना गिरजा घर गुरुद्वारे में, रे मन मूर्ख तू ढूंढ रहा है कहाँ, भगवान तो बसा तुम्हारे में। इस शरीर को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा का वास इस शरीर में ही है। और वो परमात्मा है कौन? अभी हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि आपने परमात्मा को देखा है, तो हम सबका उत्तर होगा कि नहीं, मैंने परमात्मा को नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और इन आने वाले 7 दिनों में बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। मैं गारंटी लेता हूं उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परमात्मा को नहीं देखा। बस हमारे दोनों नेत्रों पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए। आप पूछेंगे महाराज फिर वो परमात्मा है कौन? वो परमात्मा हमारे माता और पिता हैं, जिनका दर्शन तो हम प्रतिदिन करते हैं। आप विचार कीजिए कि परमात्मा और माता पिता में अंतर क्या है? जो माता पिता हो सकते हैं वो परमात्मा कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। लेकिन माता पिता ऐसे परमात्मा हैं, बेटा लायक हो अथवा नालायक हो, उनकी सेवा तो करते ही करते हैं। इसीलिए संसार में माता पिता जैसा कोई परमात्मा है ही नहीं। इसीलिए तो परमात्मा साक्षात नारायण बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और इसीलिए वो तो चाहते, उन्हें क्या 14 वर्ष वनवास जाने की जरूरत थी? अयोध्या से ही बैठे बैठे या क्षीर सागर से ही बैठे बैठे वैकुंठ लोक से रावण को खत्म कर देते। लेकिन हमें आपको यह बताने के लिए कि संसार में माता पिता जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान का साक्षात करना है, तो माता पिता की खूब सेवा करें। मरने के बाद तो लोग बहुत सारे लोगों को खिला लेते हैं और जीते जी माता पिता की सेवा ही नहीं। देखिए, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, सबसे प्रथम माता पिता की सेवा। आज जिनकी पहली पूजा हम करते हैं, जिन गणेश जी की, उसी गणेश जी ने हमें यह ज्ञान दिया है। कार्तिक जी महाराज निकल पड़े भ्रमण करने के लिए, लेकिन उन्हीं गणेश जी महाराज ने कहा कि संसार है क्या? मेरे माता पिता ही तो संसार है, फिर इनको छोड़कर मैं इस संसार में क्यों भ्रमण करूंगा? इसीलिए हमारे जीवन में एक नियम, कुछ हो या न हो, माता पिता की सेवा तो अवश्य होनी चाहिए। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में, भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब मैं आपको भगवान की कृपा से जो भी हमें ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि माता पिता और भगवान दोनों क्या करते हैं। पहला अक्षर है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चिद आनंद घन हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं। और
वो कौन है? सच्चिदानंद हमारे माता पिता है। देखिए भगवान क्या करते हैं। किसी ने पूछा भगवान अगर धरती पर है तो वो क्या करते हैं? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और हमारे माता पिता भी तो वही करते हैं, हमारी आपकी उत्पत्ति करते हैं। और क्या करते हैं भगवान? कहा तापत्रय विनाशाय, तापत्रय जो 3 प्रकार के तापों को नाश करते हैं। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक ये 3 प्रकार के ताप हैं और परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो सबसे पहले हमारे माता पिता दौड़ते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में दुख है, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे वो भौतिक हो। आज इस संसार में सबसे बड़ा ताप कौन सा है जानते हैं? भौतिक ताप। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और जिसका फल हम स्वयं पा रहे हैं। वो कहा गया है ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज मैंने बोया था पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। परमात्मा ने यह संसार रूपी बढ़िया सुंदर सी व्यवस्था हमें आपको दी संभालने के लिए, और हम आप उसी सृष्टि के साथ खिलवाड़ करते हैं। परमात्मा के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमें यह सुंदर शरीर मिली तीनों प्रकार के तापों को नाश करने के लिए। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि बेटा सबका आदर सम्मान करो, हमारे राम जी की तरह। कभी भिल्ली के जूठे बैर खा लिए तो कभी निषाद राज को गले लगा लिए। इस तरह भगवान तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान के श्री चरणों में श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ व्यास जी क्या लिखते हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। और इस श्रीमद् भागवत कथा को किसने लिखा? व्यास जी ने लिखा। व्यास जी को लिखना चाहिए था कि हमने प्रणाम किया, हमने लिखा है ना तो हमने प्रणाम किया, लेकिन व्यास जी ने लिखा हम सब प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबकी कल्याण की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात नहीं करते। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्, कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। व्यास जी के माध्यम से चाहे वो श्री सत्यनारायण कथा हो अथवा श्रीमद् भागवत कथा हो, सूत सौनक संवाद होता है। सूत जी कौन है? जिनकी सूत जी की आयु कितनी है? 16 वर्ष की, और सौनकादि ऋषियों की जो हजारों हजारों वर्षों की आयु वाले। और हम आप गांव में कहीं कथा होती है तो हम आप घर से बैठकर शंख गिनते हैं कि चौथा शंख है, 5वें पर चलेंगे।
लेकिन यहाँ सौनकाद ऋषि बार बार, एक दो बार नहीं, बार बार भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, कहीं जैसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज, कथा पांडाल में कोई आए या ना आए, सबसे पहले आकर हनुमान जी महाराज आसन ग्रहण कर लेते हैं। राम जी ने जब कहा कि हनुमान चलो मेरे साथ, कहा प्रभु वहां क्या मिलेगा? कहा अरे हनुमान, वहां तो साक्षात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब चाहोगे मेरा दर्शन करोगे। कहा प्रभु आपकी कथा सुनने को मिलेगी? कहा नहीं हनुमान, ये वहां सुलभ नहीं है। तो कहा प्रभु अगर वहां सुलभ नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। जबकि क्या कहा गया है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सभी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज तक कोई ऐसा व्यास नहीं हुआ जो हनुमान जी को कोई नया कथा सुना दे, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर आसन ग्रहण करते हैं। हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि कथा कहीं हो और कथा सुनने जाइए, कहीं कथा हो तो सबसे पहले जाकर आसन ग्रहण करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि कथा ही मन की व्यथा को नष्ट करती है। कथा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह सौनकाद ऋषियों ने तुज जी महाराज से प्रश्न किया। कहा महाराज, हे सूत जी महाराज, हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। भगवान की अनंत कथाएं हैं, उन सभी कथाओं का ऐसा सार श्रवण कराइए जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए। और कहा कि संत जन जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उनके विवेक की वृद्धि कैसे होती है, वैष्णव जन माया मोह से कैसे बचते हैं, और घोर कलिकाल में मानवों की आसुरी स्वभाव हो गई है, ऐसे मानवों का मन चित्त बुद्धि कैसे पवित्र होगा, कैसे शुद्ध होगा। इस तरह सौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज के पास जाकर प्रार्थना किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, तोतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। कहा हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप संसार के इस अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। हे गुरुदेव, आप मेरे मन की शुद्धि कीजिए और भगवान की कथाओं के समस्त सार को श्रवण कराइए, जिससे हमारी जो बुद्धि मलिन हो गई है वह भगवान की कथा से पवित्र हो। और कृपा करके हमें यह बताइए कि श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। कृष्णात् प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम। हे गुरुदेव, मुझे बताइए। इस तरह जब सौनकाद ऋषियों के इस प्रश्न को तुद जी महाराज ने श्रवण किया तो प्रशंसा करने लगे। कहा वाह सौनकाद ऋषियों, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। सौनकाद ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अगर संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि में वो सामर्थ्य है कि स्वर्ग की कोई भी संपदा हो वो आपको प्राप्त करा सकती है। कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, कल्प वृक्ष के द्वारा स्वर्ग की सारी संपदा को कल्प वृक्ष प्रदान कर सकता है, लेकिन इन दोनों में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान का साक्षात्कार करा दे। यदि हमें कल्प वृक्ष मिल भी जाए तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, या चिंतामणि मिल जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या देगा। कहा महाराज, वो सामर्थ्य केवल गुरु की वाणी में ही है। जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है वो केवल गुरु ही है, क्योंकि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके
सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, आपका प्रश्न जगत के मंगल का कारण होगा। आपने जो प्रश्न किया है इससे आपका ही कल्याण नहीं होगा, अपितु सारे संसार का कल्याण होगा। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। काल प्याल मुखा ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। सूत जी के द्वारा सौनकादि ऋषियों को भागवत जी का संक्षिप्त महत्व सुनाया गया। सुखदेव जी ने संक्षिप्त में भागवत जी के महत्व को श्रवण कराया और जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे, सुखदेव जी, गुरुदेव जी, ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए जिससे वो अमर हो जाएंगे। और उसके बदले में ये भागवत रूपी अमृत, जो भागवत की कथा आप परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, उसे आप मुझे श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, कहा, स्वाकार्य कुशलः, हे देवता, तुम अपने कार्य करने में बड़े ही कुशल हो। अरे राजा परीक्षित, देखो तो सही इन देवताओं की चतुरता को, ये कितने चतुर हैं। ये अमृत का कलश देकर भागवत कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने सोचा कि अगर मैं अमृत पी लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, फिर भी गुरुदेव मुझे ये अमृत क्यों नहीं पिला रहे। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि कथा अमृत और सुधा अमृत में अंतर क्या है। सुधा अमृत क्या है? जो समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त हुआ वो बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं है और वो सीमित भी है। एक ही कलश तो निकला था, वो सीमित है, कभी भी पूर्ण हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन हे राजन, हे परीक्षित, यह जो कथा अमृत है ये सुस्वाद है, यह असीमित है। कैसे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। एक समय था जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, तो ये संगीत नहीं था, ना इतना सुंदर व्यास शासन था, ना ही ऐसा वक्ता था और ना ही ऐसे श्रोता थे। भगवान की कथा देखिए, मैं इस बात को कहने के लिए क्षमा भी चाहूंगा, ये भगवान की कथा तो का नियम है, बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए छूट मिली है कि वो भगवान की कथा भगवान नीचे बैठकर सुने। और बालक, वृद्ध, रोगी, इन तीनों लोगों के लिए नियम है कि अपनी शारीरिक स्थिति बनाने के लिए वो किसी चीज का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आज हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कुर्सी चाहिए, सुंदर सुंदर सोफा सेट चाहिए। राजा परीक्षित जो संपूर्ण धरा के राजा थे, वो बालुकामयी वेदी बनाकर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को आसन देते हैं और स्वयं उसी बालुकामयी वेदी पर ही बैठकर भगवान की कथा श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। तो आज और अब में तब में बहुत अंतर हो गया है, ना ही वो वक्ता रह गया, ना ही वो श्रोता रह गया। अच्छा, भागवत
वेद का स्वरूप ही है संगीत। भगवान ने चारों वेदों में से संगीत को भी वेद से ही जोड़ा है। और कलयुग में ही क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे, परमात्मा को पता है कि कलयुग के कलुषित प्राणी, इनका मन ऐसे ही भगवान हमारी कथा में, हमारी सेवा में, पूजा पाठ में नहीं लगने वाला। अगर हमें भगवान की जरूरत ना पड़े तो शायद हम भगवान की कथा ना सुने। आज हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, विधान आज बन रहा कि मैं परसों जाऊंगा। आज से ही विचार उठने लगते हैं कि भगवान के सामने जाकर हमें क्या क्या मांगना है। मंदिर में जाते हैं तो वहां ये नहीं देखते कि हमारे आज तो घर घर मंदिर भी बनने लगा है। कहेंगे महाराज जी मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये विरोध नहीं, मंदिर बनाना तो बहुत आसान है, एक भिखारी भी मंदिर बना सकता है, लेकिन मंदिर की सेवा ये कर लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा। अरे एक माता पिता की सेवा तो हो ही नहीं पा रही है, मंदिर में कहां से सेवा हो पाएगी? इस तरह मंदिर मत बनवाइए। अगर आपकी इच्छा है तो कोई टूटा फूटा मंदिर है तो जाइए उसका जीर्णोद्धार करिए, उसका सुधार करिए। ये हमें करना चाहिए। आज मंदिर में हम प्रवेश कर गए तो हम भगवान की तरफ दृष्टि नहीं डालते कि आज क्या किसी ने हमारे परमात्मा को स्नान कराया। ठंडी का मौसम आ गया है, हमें ठंडी लग रही है, क्या हमारे परमात्मा को किसी ने कंबल पहनाया? उन्हें किसी ने ऊनी वस्त्र प्रदान किए? किसी ने उन्हें स्नान कराया, भोग लगाया? नहीं, ये चिंता नहीं है। अच्छा विचार तो कीजिए, हम बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जाते हैं और जब भगवान के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, केवल हाथ जुड़ा रहता है। जबकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही कबहि। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जीवात्मा परमात्मा आमने सामने होते हैं, तो जीवात्मा के सारे पाप का नाश हो जाता है। लेकिन कब? जब हमारे नेत्र भगवान के नेत्रों से मिल जाएं, हमारे हाथ भगवान के श्री चरणों की सेवा करने में लग जाएं, हमारे पैर भगवान की यात्रा करने में लग जाएं। अच्छा, इस समय एक चीज चल रहा है, आप लोग को भी पता है, इस समय भगवान की परिक्रमा चल रही है। कुछ लोग मथुरा में तो कुछ लोग अयोध्या में जा रहे हैं परिक्रमा करने। अब हम आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर हमारे आपके मन में विचार भी आए कि चले जाते अयोध्या की परिक्रमा कर लेते हैं, तो हम बध चुके हैं, इस कथा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो हमारे लिए जो 14 कोस की परिक्रमा करने पर जो फल उनको प्राप्त होगा, वही फल केवल इस व्यास गद्दी की परिक्रमा कर लेने से हम सबको प्राप्त हो जाएगा। भगवान, अब विचार कीजिए कि भगवान कितने दयालु हैं और उनकी दया की, उनकी कृपा की ये जो सुंदर अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ है, ये अवसर हम आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए देखिए, जीवन में अगर कथा सुनने का अवसर मिले तो उसे सुनिए ही मत, अपने जीवन में उतारिए। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार जीवात्मा और परमात्मा एक साथ बैठे हुए थे। जीवात्मा कौन है? हम आप जीवात्मा हैं। हम आप बैठे हैं, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि चारों तरफ जा रही है कि कौन आया है, कौन नहीं आया, कौन आया है, कौन गया, फलाने को निमंत्रण दिए थे, आए कि नहीं आए, अब नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। दुनिया भर के विचार। ये जीव खाली नहीं बैठता है, कुछ न कुछ करता रहता है। वैसे ही जीवात्मा परमात्मा के पास बैठा हुआ है और परमात्मा से क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रभु चलिए कुछ खेल खेलते हैं। भगवान ने सोचा, देखो इसको मानव शरीर दिया, इसने मेरी पूजा ही नहीं की। आज कृपा
इसके कोई पुण्य उदय हुए तो इसको मेरा साक्षात्कार हुआ, मेरी कृपा प्राप्त हुई, मेरे सामने बैठा है, मेरे पास मेरे बगल बैठा है, फिर भी ये इधर उधर कर रहा है। इसे खेलने कूदने की बात याद आ रही है। कहा ठीक है, बताओ क्या खेल खेलना चाहते हो। कहा प्रभु बहुत प्रचलित खेल है, हम लोग बचपन में खूब खेला करते थे। कहा कौन सा। कहा लुका छिपी का खेल। हम सबने भी खूब खेला है। परमात्मा ने कहा ठीक है, चलो तुम जाओ, छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। जीवात्मा ने कहा नहीं प्रभु, पहले आप छिपिए, मैं ढूंढूंगा। भगवान तो जानते ही थे। भगवान ने कहा देखो भाई, खेल की बात आपने की है तो पहले तुम्हें छिपना होगा। जीवात्मा ने कहा जैसी आज्ञा। जीवात्मा जाकर छिप गया। अब हमारे प्रभु तो कण कण में वास करने वाले। जीवात्मा ने आवाज लगाई कि प्रभु मुझे खोजिए, मैं छिप गया हूं। और तुरंत ही परमात्मा ने हाथ बढ़ाई और पकड़ लिया। लो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जीवात्मा ने कहा प्रभु अब आप छिप जाइए, मैं आपको ढूंढता हूं। प्रभु को क्या करना था, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब जीवात्मा ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गई, द्वापर भी बीत गया, कलयुग भी आ गया। कलयुग के प्रथम चरण में है। आज तक हम परमात्मा को खोजते ही रहे। सतयुग में ही जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि प्रभु कुछ तो दया करिए। कहा क्या। कहा अरे मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आपको ढूंढने के लिए नेत्र, देखने के लिए नेत्र चाहिए, पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, चलकर आने के लिए पैर चाहिए। तो भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, यह सुंदर शरीर ही दे दिया और कहा अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तीन युग बीत गए, ढूंढता रह गया। कलयुग आया तो जीवात्मा फिर भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, कोई और अच्छा साधन दीजिए। जैसे पहले हमें साइकिल मिली, फिर मोटरसाइकिल मिली, फिर कार मिल गई, रेलगाड़ी मिल गई, आज तो प्लेन भी मिल गया। लेकिन आज इन सब आधुनिक ये जो चीजें मिली हैं, इन सबसे भी तेज चलने वाला है कोई, जानते हैं क्या। मन की गति को कोई नहीं पा सकता। तो परमात्मा से कहता है कि प्रभु और कृपा कीजिए, कोई और सरल साधन दीजिए। तो परमात्मा ने क्या दिया जानते हैं, हमें आपको गुरु दे दिया और कहा जाओ गुरु की शरण में जाओ और गुरु मंत्र लो और उसी गुरु मंत्र का खूब जप करो। तुम्हारा परम कल्याण होगा, तुम्हारे सारे पाप भी नष्ट होंगे, गुरु की कृपा भी मिलेगी और साथ ही साथ क्या होगा, हमारा दर्शन भी होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ना, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस तरह हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। माँ ही हमें बताती है ये तुम्हारे पिता हैं, ये भैया हैं। अच्छा एक विचार और कीजिए, बहुत सुंदर। संसार के बहुत सारे संबंध हैं। सबसे पहले कौन आता है सभी संबंधों में, चाचा हैं। तो पहले चाचा आते हैं, फिर चाची आती है, भैया आते हैं, फिर भाभी आती है, मामा आते हैं, फिर मामी आती हैं। लेकिन संसार का केवल एक रिश्ता ऐसा है जिसमें पहले स्त्री आती है। वो कौन सा रिश्ता है, माता पिता। और विचार कीजिए, इसी रिश्ते में केवल सबसे पहले माता आती है और दूसरा कौन सा रिश्ता है जिसमें पहले माँ आती है, भगवान का, मेरे सरकार का नाम कोई लेता है तो राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। मानो भगवान हमें बताना चाहते हैं कि पहचानो अपने प्रभु को, अपने माता पिता को। नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु ये तो सतयुग द्वापर त्रेता था जिसमें आप घर घर जाकर दर्शन देते थे, कलयुग में कैसे दर्शन देंगे। कहा नारद कलयुग में मैं माता पिता के रूप में घर घर सबके साथ दर्शन ही नहीं, उनके साथ समय भी बिताऊंगा, फिर देखूंगा कि हमारी सेवा कौन किस तरह करता है। जीवन में याद रखिए,
जीवन में आप कुछ भी ना करिए, जो जीवन की सबसे अमूल्य चीज है अगर उसे प्राप्त करना है तो प्रतिदिन माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। हमारी भागवत की कथा हमें यही ज्ञान देती है। अब तो आपको भागवत की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। प्रतिदिन बहुत सारी अच्छी चीजें भगवान की कृपा से आपको मिलेगी। बस उन चीजों को आपको अपने हृदय में धारण करना है, जिससे हम सभी का कल्याण होगा। इस तरह हे देवताओं, तुम अगर श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें यह भागवत रूपी अमृत की कथा अवश्य सुनाता। तुम तो ठगिया बनकर आए हो, एक वणिक बनकर आए हो, बनिया बनकर आए हो, खरीदने आए हो। अरे तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं सदा देवान् जहाति। हे देवताओं, संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथा। तुम कांच की तुलना मणि से करना चाहते हो, वैसे ही सुधामृत और कथामृत की तुलना नहीं हो सकती, जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती। हरे देवताओं, तुम भूल गए गरुड़ जी महाराज अपनी माता के कल्याण के लिए तुम्हारे पास, देवराज इंद्र तुम्हारे पास वही अमृत लेने आए थे, तुमने दिया? हे राजन, तुम इतने से ही जान जाओ, जिन गरुड़ जी जो नारायण के सेवक हैं, नारायण के दास हैं, ऐसे गरुड़ जी महाराज को इसी देवराज इंद्र ने अमृत का एक बूंद नहीं दिया। तो नारद, ये देवराज इंद्र तुम्हें क्यों देने चला आया? देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि हे परम पिताश्री, आज सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो देवताओं, अरे पहले देखो तो कि ये जो भागवत रूपी अमृत का पान राजा परीक्षित को सुखदेव जी करा रहे हैं, क्या इससे उनका कल्याण होगा? अगर होगा तो कैसा होगा, देखते हैं। और जब भगवान की इस भागवत रूपी अमृत का पान राजा परीक्षित ने किया तो साक्षात वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया, मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात्